Welcome to Open Owls Excellence, a great learning platform committed to excellence in education. Be ready. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया नया सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न, एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। कोविड के कारण सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस करके एक रेशनलाइज सिलेबस तैयार किया है और उन्होंने एग्जाम्स को टर्म 1 एंड टर्म 2 के रूप में क्लासिफाइड किया है। तो टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर होंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से होंगे, टर्म 2 में कौन सा कुछ चैप्टर होगा, ये सब कुछ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा, वो पूरे 90 मिनट्स का पेपर होगा, जिसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से स्टूडेंट्स को कोई भी 40 क्वेश्चंस करना होगा। बाकी 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो टोटल 40 मार्क्स का होगा एंड 10 मार्क्स जो होगा इंटरनल असेसमेंट के द्वारा दिया जाएगा, जो कि स्कूल प्रोवाइड करेगी। तो जो टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है, पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड जो चैप्टर है अलजेब्रा, अलजेब्रा से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड कैलकुलस, कैलकुलस से 17 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एंड फोर्थ एंड लास्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, उससे टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 40 मार्क्स होगा। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कैलकुलस। किसी भी एग्जाम्स, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन हो, उसमें कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा रोल ये प्ले करता है। हालांकि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, लेकिन ज्यादा जो मार्क्स पूछे जाएंगे आपको कैलकुलस से 17 मार्क्स का वेटेज है। ये तो एग्जाम्स का पैटर्न हुआ कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक मुझे कवर्ड करना होगा ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। तो चलिए देखते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जो सिलेबस है, वो टॉपिक पढ़ना है, वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। ऑब्वियसली सबसे पहले मुझे बेसिक अबाउट द रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना होगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ना होगा। टाइप्स में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशंस और वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या, सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फंक्शंस का टाइप्स पढ़ेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर जो होगा रिलेशन एंड फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ना होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेफिनेशन पढ़ना होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन पढ़ना होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन पढ़ना होगा और प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स रिलेशन एंड फंक्शंस का, जिसके अंदर टोटल 8 मार्क्स आपका क्वेश्चन आएगा। सेकेंड यूनिट जो है अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला मैट्रिसेज एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेज के अंदर कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद नोटेशन, फिर ऑर्डर इक्वलिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे। टाइप्स में क्या क्या, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज पढ़ेंगे। फिर मैट्रिसेज के अंदर ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या क्या, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर। फिर जब ये ऑपरेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एडिशन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, और जब स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसका क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे। फिर मैट्रिसेज का इनवर्स पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेज भी पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर टॉपिक जो है मैट्रिसेज का है। अलजेब्रा के अंदर सेकेंड जो चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा
कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि 3 × 3 होगा, इससे ज्यादा हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर माइनस क्या होता है, को फैक्टर्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन क्या है इसमें ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने में। फिर एडजॉइंट पढ़ेंगे, फिर इनवर्स पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, फिर कुछ हम लोग लीनियर इक्वेशंस जो 2 और 3 वेरिएबल्स का होगा उसको हम लोग सोल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स और बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा और यूनिट थर्ड जो है वो है कैलकुलस, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जाम। तो कैलकुलस के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के अंदर पहले पढ़ेंगे बेसिक, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, इसके अंदर चेन रूल पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शंस का भी कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का इंपोर्टेंस टॉपिक्स है जो कि टर्म फर्स्ट के लिए मुझे कवर्ड करना होगा स्टूडेंट्स लोग को। कैलकुलस के अंदर जो चैप्टर सेकेंड है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी जब आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेंगे तो आपको उसके एप्लीकेशन भी कवर्ड करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या क्या एप्लीकेशन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स फाइंड करना, मैक्सिमम और मिनिमा फाइंड करना। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव। कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर आएगा। तो ये कैलकुलस के अंदर मेन रूप से मुझे 2 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद लास्ट जो यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसका 5 मार्क्स वेटेज दिया गया, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक है, इंट्रोडक्शन पहले, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी उसके रिलेटेड जो होते हैं जैसे कॉन्स्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फिर पढ़ेंगे, और उसका प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बाकी जो 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, कुछ पीरियोडिक टेस्ट जो होगा आपका, मंथली हो वीकली हो जो भी, और कुछ एक्टिविटीज कराकर स्कूल वाले ये 10 मार्क्स देंगे आपको। तो ये पूरा का पूरा टर्म फर्स्ट का रेशनलाइज्ड सिलेबस है, टर्म फर्स्ट का रेशनलाइज्ड सिलेबस है। अब हम लोग टर्म सेकेंड का रेशनलाइज्ड सिलेबस देखेंगे। टर्म सेकेंड के अंदर सीबीएसई ने सिर्फ 3 यूनिट को इसके अंदर रखा है। फर्स्ट यूनिट जो कि कैलकुलस है, इससे 18 मार्क्स का क्वेश्चन टर्म सेकेंड में पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है। आप जब टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड के मार्क्स को ऐड करेंगे तो टोटल पता चलेगा टर्म फर्स्ट का 17 मार्क्स एंड टर्म सेकेंड का 18 मार्क्स, दोनों को मिलाकर 35 मार्क्स। यानी अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें टोटल 35 मार्क्स जो होंगे कैलकुलस से होंगे, यानी 100% में 35% सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड यूनिट जो है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और लास्ट प्रोबेबिलिटी, जिससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और वेक्टर्स एंड डायमेंशनल ज्योमेट्री से टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये जब ऐड करेंगे तो टोटल ये भी 40 मार्क्स होगा। इसमें भी 10 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा और टोटल मिलाकर 50 मार्क्स होगा, यानी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड को मिलाकर टोटल 100 मार्क्स। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं कैलकुलस में, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल में, प्रोबेबिलिटी में, देखिए। सीबीएसई ने टर्म सेकेंड में कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल्स को रखा है, सबसे पहला चैप्टर। इसमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, किसका, इनवर्स
प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी इसमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेराइटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ फ्लोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड, और कुछ उसके ऊपर प्रॉब्लम्स होगा वो भी कवर करेंगे। फिर फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, ये सब कुछ हम लोग इंटीग्रल्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, यानी जो इंटीग्रल्स पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए एप्लीकेशन है फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, ये पढ़ेंगे, स्पेशली लाइंस, पैराबोला, सर्कल, एलिप्सिस, ये सब कुछ हम लोग एप्लीकेशन के अंदर पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of differential equation by method of separation of variables, solution of homogeneous differential equation of first order and first degree of the type dy by dx, ये इस टाइप का सॉल्यूशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये कैलकुलस का टर्म सेकेंड के लिए सिलेबस है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है इसके अंदर वो है सेकेंड यूनिट, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, वेक्टर्स चैप्टर फर्स्ट जो है वेक्टर्स एंड स्केलर बेसिक, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर्स, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट। तो ये सारे कुछ जो है वेक्टर्स के अंदर ये पढ़ना है। तो ये सिलेबस है वेक्टर्स का, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर सेकेंड चैप्टर इसके अंदर जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोप्लेनर एंड अस्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। तो ये वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्म 2 के लिए। लास्ट जो टॉपिक है, यूनिट है, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की टोटल प्रोबेबिलिटी, बैज थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी के अंदर कवर करना है टर्म सेकेंड के लिए। बाकी 10 मार्क्स जो आपको इंटरनल असेसमेंट, पीरियोडिक टेस्ट और मैथमेटिक्स एक्टिविटीज के आधार पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेशनलाइज्ड सिलेबस है, सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। तो एक स्ट्रेटजी के तहत सबसे पहले जो सिलेबस है उसी को कवर करें, बाकी जो डिटेल्स है उसके बाद में पढ़ें, क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वो आपके इसी सिलेबस से आना है। लेकिन अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको पूरे सिलेबस को कवर करना होगा, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करें, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंस है कैलकुलस। कैलकुलस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि अकेले 35% वेटेज है, यानी पासिंग मार्क्स है। अगर आप कैलकुलस 100% कर लेंगे तो अकेले कैलकुलस के दम पे ही आप एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। अच्छा स्कोर तो नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम पास कर जाएंगे। तो अच्छे स्कोर के लिए सारे चैप्टर्स को कवर करना है, सिर्फ एग्जाम अगर पास करना है तो कैलकुलस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ जाए, ठीक है। थैंक यू।